हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो हम सीरीज़ ए डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो 86th क्वेश्चन है, बूंदा फेस्टिवल इज़ कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बूंदा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, परशुराम जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? इसका आंसर है सी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। 88th क्वेश्चन, बैजनाथ इन अर्लियर टाइम्स वाज नोन एज। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे भी जाना जाता था। तो बैजनाथ का पुराना नाम था किरीग्राम, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नाउ 89th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है सी, अजबर सेन, ये जे होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90th, मंगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, चंबा से वह संबंधित है। 91st क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? तो इसका सही आंसर है सी, 1996। 92nd क्वेश्चन, निर्मल कॉपर प्लेट इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी। निर्मल ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? तो इसका सही आंसर है ए, 7th सेंचुरी में। नेक्स्ट 93rd क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक besieged the fort of Kangra in 1365 AD during the reign of which ruler of Kangra। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला? इसका सही आंसर है डी, रूपचंद। 94th क्वेश्चन, द बैटल ऑफ नदौन वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन लेट 17th सेंचुरी। उत्तर 17वीं शताब्दी में नदौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किन के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, मुगल। 95th क्वेश्चन, द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है बी, मशोबरा में ये स्थित है। 96th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है, तो ये है 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 97th क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज सेटअप इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1970 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 98th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वुड बी 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम योर राइट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को लास्ट से देखना है आपको। सबसे पहले तो ये है कि जो स्टार्टिंग के 13 आपके जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, वो आपको ऑपोजिट में लिख लेना है। ये आपके 13 जो, जैसे ए से हमने एम तक 13 लेटर्स ये ऑपोजिट में लिख लिए हैं और आगे वाले आपके सेम ऑर्डर में लिखे हैं। अब लिखा है कि लास्ट से पढ़ेंगे 9th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब 9th लेटर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th आ गया हमारा आर। अब 9th लेटर फ्रॉम योर राइट के भी आपको 9th लेटर फ्रॉम लेफ़्ट देखना है। अब इसके लेफ़्ट में आपको और 9 लेटर्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर हो जाएगा आपका ई, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नाउ 99th क्वेश्चन, if the first and the second letters of the word compensation are interchanged, also the third and the fourth letters and so on, then which would be the fourth letter from the right। अब इसमें कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th इनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो फिर हमें फोर्थ लेटर राइट साइड से कौन सा मिलेगा? लाइक एन और ओ हो गया, इसका आई और टी हो गया। अब हमें फोर्थ ही पूछा तो हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्टेज है ये। तो आप फोर्थ देख लीजिए, 1 2 3 4, तो आएगा आई,
जो कि हमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड घी, घी इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर क्लोथ वॉशिंग। अब हमें पता है क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं हम सोप। अब जो सोप है, सोप इज़ कॉल्ड इंक, तो इंक जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 101, in the following number series, how many nines are there which are preceded by 3 but not followed by 4? निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 9 हैं जिसके पहले 3 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। अब हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं 9 जिसके पहले तो 3 आ रहा है लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा एक 9 है जिसके आगे 3 आ रहा है लेकिन पीछे 4 नहीं है। ये वाले 9 के ये वाला 9 भी है जिसके आगे 3 है बट पीछे 4 नहीं है। बट इस वाले 9 के पीछे 4 है, इस वाले 9 के आगे 3 नहीं है, तो एक ये वाला हमारा एक 9 आ जाएगा जिसके आगे 3 है, और एक ये वाला 9 आ जाएगा जिसके आगे 3 है बट पीछे 4 नहीं है। तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 एंड 4, तो आंसर आ जाएगा बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, there are 32 steps in a temple. In the same time, Amit comes down 2 steps, Sumit goes up 1 step. If they start simultaneously and keep their speeds uniform, then at which step from the bottom they will meet? तो वो मीट करेंगे 11th स्टेप पे, तो आंसर हो जाएगा सी। नाउ 103rd क्वेश्चन, विक्रम इज टॉलर देन राजन। अब जो हमारा विक्रम है वो हमारा टॉलर है राजन से, बट शॉर्टर देन एनी, लेकिन जो एनी है इस साइड को अब हम लार्जेस्ट लिख रहे हैं ना, इस साइड को हम स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जमाल इज़ टॉलर देन एनी, तो जमाल है टॉलर एनी से भी। सीता इज़ टॉलर देन विक्रम, अब जो सीता है वो टॉलर है विक्रम से, तो वो इसी साइड को आएगी। राजन इज़ शॉर्टर देन सीता, अब राजन जो है वो शॉर्टर है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, अब सबसे स्मॉलेस्ट हमने इस साइड को लिखा है तो हमें स्मॉलेस्ट दिख रहे हैं आर, जो कि है राजन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ 104th क्वेश्चन, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA recently approved 1340 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रीजनल रूरल बैंक्स। नाउ 105th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज फॉर पुअर टू फाइट कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक पैकेज का नाम क्या था? तो वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ए ऑप्शन। 106th क्वेश्चन, an important personality in Ambedkar's historic conversion to Buddhism passed away recently. What is his name? अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बी सदानंद फुलजेले। नाउ 107th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द मेन नेशनल इवेंट फॉर 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020? छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो इसका होगा लेह, ए ऑप्शन। नाउ पाटिल पुटप्पा who recently passed away was associated with which field? पाटिल पुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे जर्नलिज्म, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नाउ 109th क्वेश्चन, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 was an international seminar organized by which armed forces of India? प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? तो ये था ए इंडियन आर्मी के द्वारा। 110th क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री? कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये था डी लग्जमबर्ग। 111th क्वेश्चन, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंट बट पोजेस अ ग्रेट वैल्यू इज नोन एज? दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन बृहद मूल्य होता है कहलाती है सी इंटेंजिबल एसेट। नाउ 112th क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज कंपाउंड इन द?
जो नेट प्रॉफिट कंपाउंड होता है वो होता है हमारी PL&L अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में. नाउ 113th क्वेश्चन. इफ़ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट अग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन. यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता है तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए. तो इसका है डी, अ सस्पेंस अकाउंट. 114th क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट. उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MRP इज इक्वल टू VMP, जो कि होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. नाउ 115th क्वेश्चन. द रीज़न फॉर डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़. भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है. तो इसका कारण है बी, स्त्री भ्रूण हत्या, फीमेल फर्टिसाइड. नाउ 116th क्वेश्चन. व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन. न्यूनतम मूल्य का अर्थ है. तो इसका अर्थ है सी, इक्विलिब्रियम, संतुलन. नाउ 117th क्वेश्चन. द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मीट द डिज़ायर ऑफ. शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी ज़रूरतें पूरा करना है. तो ये है ए, कंज्यूमर, उपभोक्ता की. 118th क्वेश्चन. द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स. मांग का नियम का अर्थ है. तो इसका ऑप्शन है सी, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड फॉल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 119th. लीगल सर्विसेज रेशो ऑफ इक्वल टू. विधिक सेवा अनुपात इसके बराबर होती है. तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, CRR प्लस SLR. CRR होता है कैश रिजर्व रेशो और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 120th. अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन. प्रत्यक्ष कर वह है जो लगाया जाता है. यह सी, इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस के ऊपर, व्यक्तियों और निगमों पर. नाउ 121st क्वेश्चन. द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट इज़ नॉट पूछा गया है. तो ऑप्शन आ जाएगा डी, प्रॉफिट्स, लाभ. 122nd क्वेश्चन. विच कॉस्ट इज़ इनअकर्ड इवन इफ द कंपनी इज़ क्लोज्ड. कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद है. तो ये होती है सी, शटडाउन कॉस्ट. 123rd क्वेश्चन. टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूजेस व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग. खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है. तो इसका आंसर है डी, बैच कॉस्टिंग. 124th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस. निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशिष्टता है. तो ये सभी जो है वो व्यवसाय की विशेषता है. प्रोडक्शन, रिस्क एलिमेंट, एक्सचेंज ऑफ सेल. तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ 125th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन. निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है. तो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब हैं. तो हम दे देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नहीं है कोऑपरेटिंग, सहकारी. नाउ 126th क्वेश्चन. To have an effective delegation is important to have a responsibility along with. प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अथॉरिटी, प्राधिकरण के साथ. 127th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम्युनिकेशन चैनल. 128th क्वेश्चन. Individual respondents, focus groups and panel of respondents are categorized as. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राइमरी डेटा सोर्सेज. नाउ 129th क्वेश्चन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल. नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है. तो ये आता है टॉप लेवल मैनेजर्स, ए के अंडर, शीर्ष स्तर प्रबंधक. नाउ 130th क्वेश्चन. इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड. यदि हम स्वयं के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए. इसका आंसर हो जाएगा ए, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट. नाउ 131st क्वेश्चन. अब यहाँ से आपका इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है. द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ बर्ड हैज़ कम. सिंगिंग इन द सेंटेंस इज. तो सिंगिंग है डी, एडजेक्टिव.
Now 132nd question. It is but right to admit out fault. Which part of speech is but in the sentence? तो ये है C conjunction. ये सभी आंसर्स मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग रखे हैं. अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ डिफरेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. Now 133rd question. A person who spent his money recklessly is. तो इसका सही आंसर होगा prodigal. Option number B. 134th question. Spot the current spelling and mark the choice which gives the correct spelling. तो इसकी सही जो spelling है वो है C. Literature. Now 135th question. The synonym of alleviate is. तो इसका synonym है to lessen. Option number C. Now 136th question. The antonym of salient is. तो इसका सही option है A, insignificant. Now 137th question. When I called. तो इसका ऑप्शन है C, on. When I called on his residence this morning, he was still in the bed. Now 138th question. The idiom French leave means. तो इसका मीनिंग होता है to leave without permission. Option number D. Now 139th question. अब इसमें हमें एरर बताने हैं. तो 139th इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ऑल्दो दे आर लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years दे हैव नॉट सीन द कुतुब मीनार. Now 140th question. The United States and its allies are carrying out their anti-Afghan activities. तो इसका आंसर है बी, इसमें जो है इनकरेक्ट है. Now 141st question. They are forbidden not to enter the sacred place and disobedience is punished with death. तो इसका आंसर है बी. 142nd. Rahul gave his BA final examination last year but failed to pass the examination. तो इसका आंसर है बी. Now 143rd question. Choose the incorrect passivization. तो इसका आंसर रहेगा डी. This novel is being sold like hot cakes. Now 144th question. Choose the incorrect narration. तो इसमें जो incorrect थी वो थी his C option. His teacher inquired Ravi why he had been absent the previous week. Now 145th question. Choose the correct sentence. तो इसमें जो करेक्ट था वो था ऑप्शन नंबर बी. विल यू लेंड मी एनी मनी. नाउ 146th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट जो था वो था बी, फ्रॉग, सिग्नेट. नाउ 147th क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेयर रॉन्ग मॉडल इज यूज्ड. तो इसका आंसर जो इनकरेक्ट था वो था डी ऑप्शन. माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड गो टू टेम्पल डेली. नाउ 148th क्वेश्चन. The horse and the carriage dash at the door. So इसका आंसर है A is. Now 149th question. The fair breeze blew, the white foam flew. तो इसका आंसर है, इसके जो ये पूरा है इसके में आंसर रहेगा मेटाफोर. तो 150th क्वेश्चन. द करेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड धोबी इज. तो इसकी करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए. आप देख सकते हैं. नाउ 151st क्वेश्चन. अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. तत्सम शब्द छांटिए. तो जो तत्सम शब्द है वो है बी, सूर्य. 152nd. पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है. तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, युद्ध से भाग जाना. 153rd क्वेश्चन. आ स्वर कैसा है. तो ये है सी, विवृत. नाउ 154th क्वेश्चन. शक्ति शब्द के कितने प्रकार हैं. तो इसके हैं 3 प्रकार. तो ऑप्शन हो जाएगा बी. नाउ 155th क्वेश्चन. आंख ना दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है. तो इसका अर्थ है सी, डींगे मारना. 156th क्वेश्चन. निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है. तो इसका अर्थ है ओस, ए ऑप्शन. 157th क्वेश्चन. तटस्थ का विलोम कौन है. इसका विलोम होता है सी, पक्षपाती. नाउ 158th क्वेश्चन. मोर का पर्यायवाची है. तो मोर का पर्यायवाची होता है बी, कलापी. नाउ 159th क्वेश्चन. त्रियक चिन्ह कौन सा है. तो ये है सी ऑप्शन, जिसको हम स्लैश भी कहते हैं. 160th क्वेश्चन. जिसने ऋण चुका दिया है को क्या कहते हैं. उसको कहते हैं हम ए, उऋण. 161st क्वेश्चन. आजन्म में कौन सा समास है. तो इसमें है अव्ययी भाव समास, डी ऑप्शन. नाउ 162nd क्वेश्चन. मिठास में प्रत्यय है. तो इसमें है बी, आस जो है वो प्रत्यय है.
नाउ 163rd, अध्यक्ष में उपसर्ग है, सो इसका आंसर हो जाएगा वी, अधि। 164, पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का संधि विच्छेद है पौ जमा अक, बी ऑप्शन। नाउ 165th क्वेश्चन, मनु जमा अंतर की संधि होती है, तो इसकी संधि होती है मनवंतर, सी ऑप्शन। नाउ 166th क्वेश्चन, शुभ शब्द कौन सा है, इसका सही आंसर है सी, उज्ज्वल। 167th क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द छांटिए, तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है बी, बुद्धिमती, क्योंकि त में जो है वो बड़ी की मात्रा लगनी थी। नाउ 168th क्वेश्चन, य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान है हमारा ये सी ऑप्शन, तालव्य। नाउ 169th क्वेश्चन, श व्यंजन कैसा व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन है बी, सघोष व्यंजन है। नाउ 170th क्वेश्चन, तरंग का विशेषण है, तो इसके सही आंसर है सी, तरंगित। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आंसर डिफरेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं JOIT पोस्ट कोड 817 का क्रैश कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो देखने के लिए